देखो यार, इस एमआर का जहाँ मन में आया तहाँ पर प्रयोग करना बंद करो यार। देखो यार, इस एमआर का प्रयोग करने का अपना एक तरीका होता है और इस एमआर का ना अपना एक मतलब होता है। यानी बिना मतलब के इस एमआर नहीं होता, इनका अर्थ होता है। तो सबसे पहले इनका मतलब समझो, फिर इस एमआर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं उसको करो। क्योंकि जहाँ मन में आया वहाँ पर इसका प्रयोग कर दे रहे हो। कुछ बच्चे आई के साथ इज का प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे एम के साथ जो है आर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। लेकिन समझने से पहले ये तो जाने ना कि इज का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इज एम आर का मतलब होता है या हूँ। इज एम आर का मतलब होता है या हूँ। अब है हूँ ये क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी है हूँ का मतलब होता है कि कोई घटना, कोई बात, कोई चीज वर्तमान समय में है, वर्तमान समय में चल रही है। जैसे वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो वकील है, वो चोर है, वो खाना खा रहा है, वो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो सो रहा है। तो ये शब्द क्या है? ये मेरे वाक्य क्या बता रहे हैं? ये मेरे वाक्य बता रहे हैं कि वो चीज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अगर मैं बोलूं वो अच्छा खिलाड़ी था, तो था का मतलब था, वर्तमान में नहीं है, हो सकता है उससे बेहतर कोई खिलाड़ी हो। तो है ये चीज बताता है कि कोई चीज तत्काल समय में, वर्तमान समय में है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इज एम आर का प्रयोग कब करते हैं। एम का प्रयोग हमेशा आई के लिए करते हैं। यानी कभी भी अंग्रेजी में आपको एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही करेंगे। एम के साथ हमेशा, एम के साथ हमेशा आई आता है, या आई के साथ ही हमेशा एम लगता है। आप कभी भी आई के साथ आर का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी आई के साथ इज का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ हैप्पी, आई एम इन क्लास थर्ड। थ्री कर सकते हैं, आई एम एट होम। अभी इनका मतलब देखिए, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम इन क्लास थ्री, मैं कक्षा तीन में हूँ, मैं कक्षा तीन में हूँ। आई एम एट द होम, एट का मतलब होता है पर, मैं घर पर हूँ। तो एम का मतलब क्या हुआ? हूँ हुआ। और एम का उपयोग आई के साथ ही किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। और हमेशा एक बात को भी याद रखिएगा, एम का प्रयोग आई के साथ तभी करते हैं जब हिंदी वाक्य में है या हूं का शब्द हो। यदि था रहेगा तो नहीं होगा, था रहेगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, या जाता था रहेगा तो इसके लिए क्या रहेगा, हम डू या डज जैसे शब्द का या इज एम आर का शब्द का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहूं, रहूं, इस शब्द के लिए एम का प्रयोग होता है। चलिए, अब जानते हैं इज का प्रयोग कहाँ करते हैं। इज का प्रयोग हमेशा है के लिए करते हैं। जब कभी भी हिंदी में आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आदि शब्द का आए तो वहां पर इज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जाता है, कर चुका है या जाता है या करता था, वहां पर इस शब्द के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। रहे हैं ये शब्द होना चाहिए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वर्तमान स्थिति में वो चीजें होनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात को याद रखिएगा, इज का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। अब सवाल होता है एक वचन क्या होता है? क्या एक वादा होता है इसमें? नहीं। एक वचन का मतलब है कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक वस्तु है, कोई एक जानवर हो, तो वहां पर क्या इज का प्रयोग आमतौर पे होता है। यानी जब कोई भी एक व्यक्ति हो गया, एक वस्तु हो गया, एक जानवर हो गया, तो अंग्रेजी के सेंटेंस में इज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, ही इज अ माई फ्रेंड, ही इज अ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो वो मेरा दोस्त है, तो वो क्या एक वचन है, वो क्या एक वचन है। सी इज अ टीचर, सी क्या वो है, एक लड़की के लिए है, तो वो क्या एक है। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, तो यह क्या एक वचन है। राजू इज अ प्लेइंग, तो राजू एक व्यक्ति है, एक लड़का है, तो एक है, तो क्या है, सिंगुलर हो गया। द सन इज अ हॉट, सन का एक वचन है क्योंकि एक ही है ना, सन एक है, सूरज एक है, आपकी पृथ्वी एक है, लेकिन महासागर एक नहीं है, आपके महाद्वीप एक नहीं है, तारे एक नहीं है। तो जहां पर एक वचन हो उसके लिए इज का प्रयोग करते हैं। अब इनका हिंदी अर्थ देखिए। हिंदी अर्थ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा प्रिय मित्र है। सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है।
इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। राजू इज अ प्लेइंग, राजू खेल रहा है। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। ये इसका अनुवाद होगा। अब चलिए आर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। आर का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए करते हैं। बहुवचन का मतलब क्या हो, प्यूरल के लिए, जहां पर दो या दो से अधिक चीजें हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, दो या दो से अधिक वस्तु हो, दो या दो से अधिक कोई नाम हो, कोई चीज हो, तो उसके लिए बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं, उसको हम बहुवचन बोलते हैं। जैसे यू हो गया, यू में तुम भी आ रहे हो, हम भी आ रहे हैं। वी हो गया, वी में आप भी आ रहे हो, हम आ रहे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। दे हो गया, दे में दे का मतलब होता है वे, यानी बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आपका चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेंस हो गया, बच्चे हो गया, बच्चा नहीं बच्चे हो गया। गर्ल्स हो गया, लड़के नहीं लड़कियां हो जाए, लड़की नहीं लड़कियां हो जा रहे हैं। जैसे गर्ल हो जा रहा है तो गर्ल की मिस होता है, लड़की हो जा रहा है, लेकिन यहीं पे गर्ल्स हो जाएगा तो लड़कियां हो जा रहे हैं। बॉय है तो लड़का हो जा रहा है, बॉयस हो जा रहा है तो लड़के हो रहे हैं, तो सब बहुवचन में आ जा रहे हैं। तो बहुवचन के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तो यू के साथ आर लगा क्योंकि यू बहुवचन है। वी आर रेडी, हम तैयार हैं, तो हम में मैं भी आ रहा है, आप भी आ रहे हैं, तो आर का प्रयोग किया गया है। दे आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर वे क्या बहुत सारे लोग हैं, तो आर का प्रयोग किया गया। और डॉग्स आर एनिमल्स, डॉग्स यानी कुत्ते हैं, एक कुत्ता नहीं कुत्ते हैं बहुत सारे, तो इसके लिए आर का प्रयोग किया गया। माई फ्रेंड्स आर एट स्कूल, मेरे दोस्त स्कूल पर हैं, तो यहाँ पे दोस्त नहीं दोस्तें हैं, बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रैक्टिस सीट को देखिएगा और मुझे बताइएगा कहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होगा। आई के साथ क्या होगा, एम का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। क्या होगा, ही के साथ क्या प्रयोग है, ही माई ब्रदर, क्या प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। क्या होगा कमेंट में बताइएगा। दे, दे इन द पार्क, वे पार्क में है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, या इज का प्रयोग होगा, मुझे बताइए। वी आर रेडी, इस वी आर रेडी हम तैयार, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, या फिर इज का प्रयोग होगा, बताइएगा। इट इज अ रेड बॉल, बॉल मीन्स गेंद, गेंद, गेना नहीं गेंद, ठीक है, गेंद होगा हिंदी अर्थ। ठीक है, तो इट के साथ क्या होगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।